नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 12 अप्रैल शुक्रवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। अनूपगढ़ में मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाशों ने राजस्थान रोडवेज के एक परिचालक को पिस्टल दिखाकर उस समय लूट लिया जब वह टिकट बुकिंग का कैश जमा करवाने के लिए रोडवेज डिपो में जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार रात को यह घटना अनूपगढ़ में रोडवेज डिपो के पास ही हुई। पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह जयपुर से चलकर रात 8:30 बजे अनूपगढ़ पहुंची राजस्थान रोडवेज की बस का परिचालक गौरव शर्मा अनूपगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट मार्ग पर डिपो के पास उतर गया था। चालक श्यामवीर बस को अड्डे की तरफ सवारियां उतारने के लिए ले गया। गौरव शर्मा बस से उतरकर पैदल डिपो की तरफ जा रहा था। उसके पास टिकट बुकिंग का बैग था। तभी बिना नंबरी काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 3 युवक उसके पास से आगे निकले और फिर मोटरसाइकिल को वापस घुमाया और पास आकर एक युवक ने थप्पड़ मारा, दूसरे ने बैग छीन लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अनूपगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के समर्थन में सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि किसी से भी पूछो तो 2 सबसे बड़े मुद्दे बताते हैं, बेरोजगारी और महंगाई। लेकिन सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी की शादी मोदी का चेहरा बनाया जा रहा है। कभी वो समुद्र में जाएंगे, कभी थाली बजाते हुए दिखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट दिखाने को बोलेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग की 50% आबादी है। 8% आदिवासी, 15% दलित, 15% अल्पसंख्यक है। 90% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी पिछड़े वर्ग की, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब है। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक और सीनियर मैनेजमेंट में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं हैं। मोदी ने इन कंपनियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। हिंदुस्तान के 25 से 30 अमीर लोगों का इतना पैसा माफ कर दिया जितना 24 साल तक मनरेगा के जरिए मजदूरों को मिलता। राहुल गांधी ने कहा कि जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है, चुनाव जीतने के बाद हम गरीब, पिछड़े, आदिवासियों, दलितों को देंगे। मुस्लिम समाज का विशेष त्योहार ईद उल फितर गुरुवार को श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी पटाखा फैक्ट्री के समीप स्थित मदीना मस्जिद में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इमाम हाफिज मोहम्मद इमरान अशरफी ने ईद उल फितर की नमाज अदा करवाई। उन्होंने श्रीगंगानगर के साथ साथ देश विदेश में रहने वाले सब लोगों के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। सुबह 8:30 बजे नमाज शुरू हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा ईद उल फितर की नमाज अदा की गई तथा एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। इमाम हाफिज मोहम्मद इमरान अशरफी ने बताया कि ईद का त्योहार आपसी प्रेम व भाईचारे का संदेश देता है। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 11 LNP ख्यालीवाला में जल संकट पर गुरुवार को पानी की सप्लाई से जुड़े SE आशीष गुप्ता, XEN सतीश अरोड़ा, JEN प्रशांत खेरवा, ठेकेदार डूंगर पुनिया सहित अन्य ने हालात देखे। इस संबंध में नेताजी सुभाष युवा मंडल ने समस्या उठाई थी। पानी सप्लाई की जांच की गई। अधिकारियों ने समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर शहर के महावीर दल मंदिर में गुरुवार को गणगौर उत्सव मनाया गया। सेठ लच्छीराम गिदड़ा परिवार, महेश्वरी महिला सेवा समिति, गणगौर सेवा समिति व आदराम नोखवाल परिवार की गणगौर यहां पहुंची। महिलाओं तथा बालिकाओं ने नृत्य किया। राष्ट्रभाषा हिंदी विकास समिति श्रीगंगानगर की ओर से प्रकाशित की गई राम नाम पुस्तिकाओं को हरिद्वार गंगा में प्रवाहित किया गया। समिति अध्यक्ष राजपाल मिड्डा ने बताया कि राम नाम लिखी पुस्तिकाएं गंगा में प्रवाहित करने से पूर्व पूजा अर्चना करवाई गई। हरिद्वार गंगा में विसर्जन के लिए राजपाल मिड्डा, ओम प्रकाश टाक, मनोज कुमार, सुशील कुमार श्रीगंगानगर से व विजय कुमार मिड्डा हनुमानगढ़ से हरिद्वार पहुंचे। फूड ग्रेन व्यापार मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन की बैठक अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग नीटा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संस्था के समस्त सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए राजा राम सहारण को उपाध्यक्ष, अनिल कुमार बंसल को सचिव, रोहित कुमार जिंदल को उप सचिव व अशोक कुमार अग्रवाल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सभी सदस्यों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन किया। हनुमानगढ़ जिले की जंक्शन मंडी में गुरुवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद दुकान हंसराज अमृतलाल पर विधायक गणेश राज बंसल, सभापति सुमित रिड़वा, कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा, FCI से क्वालिटी इंस्पेक्टर संजीव फोगाट आदि व्यापारियों ने संयुक्त रूप से की। MSP पर खरीद शुरू होने से किसानों को राहत मिली है। विधायक गणेश राज बंसल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से किसानों को सहूलियत देते हुए किसानों को हाथों हाथ भारत सरकार की ओर से घोषित समर्थन मूल्य 2275 रुपए के साथ 125 रुपए बोनस भी दिया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में धान मंडी के व्यापारी मौजूद थे।
बीजबाइला एक फर्म के एक एजेंट द्वारा बेची गई कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करने से किसान की लगभग 20 बीघा भूमि में गेहूं की फसल खराब हो गई। किसान द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर फर्म के मालिक और उसके एजेंट पर धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। कृषि विभाग ने इस फर्म का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। मामला हनुमानगढ़ सदर थाना में झंडावाली के विनोद पुनिया द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सहारण ट्रेडिंग कंपनी मंडी बीजबाइला के मालिक भारत कुमार और उसके एजेंट राधेश्याम आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के तहत रिको जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केंद्र की ओर से सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया। म्यूजिक बैंड एवं शपथ का आयोजन उद्योग विहार के औद्योगिक क्षेत्र, एग्रो फूड पार्क और औद्योगिक बस्ती में किया गया। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत मैयावाली में भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतपाल कासनिया के नेतृत्व में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। जिला मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया थे। सामाजिक समरसता न्याय मंच के बैनर तले गुरुवार को हनुमानगढ़ जंक्शन प्रजापति कुम्हार धर्मशाला में प्रदेशाध्यक्ष राम प्रताप भाट की अध्यक्षता में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती मनाई गई। अतिथियों व कार्यकर्ताओं ने फूले के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन करते हुए भक्तिभाव और निष्ठा पूर्वक प्रेरणा दिवस के रूप में जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उद्योगपति शिवरतन खड़गावर, टीबी चेयरमैन कुलवंत सुथार, अध्यक्ष राम प्रताप भाट, मनीराम कारगवाल आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने एक सुर में फूले दंपति को भारत रत्न देने की मांग की। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के तहत स्वीप की 21 विभागीय कन्वर्जेंस कमेटी की बैठक गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी से जागरूक होकर मतदान का आह्वान किया। शुभंकर चिंकू टेडी और मतदान जागरूकता संबंधी पोस्टर का विमोचन किया गया। लोकसभा चुनाव में सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से रोटरेक्ट क्लब हनुमानगढ़ की ओर से टाउन के रॉयल इंस्टीट्यूट पर मतदान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष पारस गर्ग ने की। कार्यक्रम के तहत वाद विवाद, भाषण व लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त प्रतियोगिता में सैकड़ों विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने 19 अप्रैल को स्वयं और अपने आसपास के सभी लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने की अपील की। शिक्षा मंत्रालय के तहत इनोवेशन सेल ने आगामी इनोवेशन डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IDE बूट कैंप में भाग लेने के लिए प्रतिभाशाली छात्र कक्षा 10 से मास्टर शशांक के साथ साथ 2 सम्मानित शिक्षकों अंकुश मित्तल और बापिन का चयन करके संस्कार इंटरनेशनल अकादमी हनुमानगढ़ जंक्शन की अभिनव क्षमता को मान्यता दी है। IDE बूट कैंप शिक्षा मंत्रालय की एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य देश भर के स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देना है। चयनित प्रतिभागियों को नवाचार, डिजाइन सोच और उद्यमिता में अपने कौशल को निखारने पर केंद्रित 2 दिवसीय कठोर कार्यक्रम से गुजरना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।